अब हम लोग फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ई फंक्शनल ई बिजनेस सिस्टम का। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। एकदम इजी है। यूपीआई क्या होता है भाई, आपको पता है यूपीआई क्या होता है, पढ़ लीजिएगा, ये एकदम इजी है। ठीक है, जो लगेगा पढ़ाना है वो पढ़ा दूंगा। यूपीआई के बारे में सबको पता है, वो आप पढ़ेंगे हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द पीयर टू पीयर पेमेंट एंड हाउ डज इट वर्क? Peer-to-peer payment refers to the transfer of money directly between the two individuals using the digital platform or mobile apps without the need of cash or physical banking। आप अपने दोस्त को पैसा ट्रांसफर किए, आपके दोस्त ने आपको पैसा ट्रांसफर किया। अरे हम लोग आपस में पैसा ट्रांसफर करते हैं ना, उसको बोलते हैं पी टू पी पेमेंट्स। ओके, व्हाट इज डिजिटल वॉलेट? व्हाट इज डिजिटल वॉलेट? डिजिटल वॉलेट मतलब वही पेटीएम वॉलेट। इसको ई वैलेट ही बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन दैट अलाउ यूजर टू स्टोर मनी इलेक्ट्रॉनिक एंड कैशलेस पेमेंट यूजिंग द स्मार्टफोन, कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस। अरे लोग पेटीएम वॉलेट में पैसा डालते हैं ना, अपने सेविंग अकाउंट से पेटीएम वॉलेट में लोग पैसा डाल देते हैं, अमेजन वॉलेट में लोग पैसा डाल देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिकली कैश लेकर घूम रहे हैं। जिसको पेमेंट करना वो अब वॉलेट से आराम से पेमेंट कर देंगे। ओके, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होता है? ई बैंकिंग। अरे भाई घर बैठे बैठे हम लोग जो, मान लो मेरा एच बैंक अकाउंट है, तो एच का मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके थ्रू मैं घर बैठे बैठे अपने पासबुक को चेक कर सकता हूँ, किसी को पेमेंट कर सकता हूँ, किसी का पैसा आया मैं उसको चेक कर सकता हूँ, आरटीजीएस कर सकता हूँ, आईएमपीएस कर सकता हूँ। उसी को अपने बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, ई बैंकिंग बोलते हैं। जो घर बैठे बैठे मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू जो हम लोग बैंकिंग सर्विसेज यूज करते हैं उसको बोलते हैं ई बैंकिंग। ठीक है ना? व्हाट आर द सर्विसेज अंडर द ई बैंकिंग? फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई, आईएमपीएस, आरटीजीएस कर सकते हैं। ऑनलाइन बिल का पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो गैस बिल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, किसी टाइप का, क्रेडिट कार्ड का बिल हो, हर टाइप का बिल आप पे कर सकते हो। आप अपने स्टेटमेंट से, बैंक का स्टेटमेंट आप उसको चेक करके इंक्वायरी वगैरह कर सकते हो। ठीक है ना? ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ग्रो जीरोधा के थ्रू ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लोन एंड क्रेडिट कार्ड सर्विसेज भी आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। व्हाट इज एनएफसी? एनएफसी एनएफसी मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। जैसे अपने हॉट स्पॉट होता है ना, हॉट स्पॉट क्या करते हैं, अपने चालू करते हैं, हॉट स्पॉट चालू करते हैं, एक रेंज तक आपका हॉट स्पॉट क्या होगा, आप, मेरा हॉट स्पॉट चालू हुआ, आपका वाईफाई चालू हुआ जो कनेक्टेड हो गया, और एक लिमिटेड रेंज में हम लोग इंटरनेट क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे ही जो एनएफसी होता है वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। Near field communication enable the payments are contactless payment method where customer can make the transaction by simply tapping or bringing their smartphone or smartwatch or NFC enabled card close to the payment terminal। सिंपली क्या होता है, जस्ट अपने होता है ना टैप टू पे, जो टैप टू पे होता है दैट इज कॉल्ड एनएफसी। वही तो एनएफसी होता है कि टैप टू पे करेंगे पैसा बैंक से कट जाएगा, मतलब आपको पिन विन नहीं देना पड़ेगा। आपके देखा जो डेबिट कार्ड वगैरह होता है वो एनएफसी होता है, उसमें 5,000, तो 5,000 क्या होता है, आप टैप टू पे कर सकते हैं। आप उसमें ऑनलाइन, मतलब अगर आप उसको चालू कर लेंगे ना, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट बोलते हैं उसको, टैप एनएफसी पेमेंट बोलते हैं। आप 5,000 तक का पेमेंट विदाउट पिन डाले आप कर सकते हैं, उसको टैप टू पे बोलते हैं। जस्ट आप मशीन पे से टैप करोगे पैसा बैंक से कट जाएगा, इसी को बोलते हैं एनएफसी। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक फंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड रिफर्स टू द मनी दैट इज ट्रांसफर और मैनेज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रदर देन फिजिकल कैश। जो पैसा भैया ऑनलाइन के थ्रू मैनेज हो रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड। जो पैसा ऑनलाइन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू मैनेज हो रहा है, जैसे आपके वॉलेट में जो पैसा पड़ा हुआ है, आपके मोबाइल एप्लीकेशन में जो पैसा पड़ा हुआ है, वही तो इलेक्ट्रॉनिक फंड है। ठीक है। इसके थ्रू इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ कंप्यूटर, बैंकिंग नेटवर्क्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म टू सेंड एंड रिसीव द मनी इंस्टेंटली सिक्योरली। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इजीली अपने पैसे को तुरंत किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को यूज कर सकते हैं। ठीक है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ई बैंकिंग। डू योर सेल्फ बहुत ईजी है। प्राइमरी टाइप्स ऑफ द मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन। मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन कितने टाइप के हैं? ये नॉर्मल मोबाइल वॉलेट, जो पेटीएम वॉलेट, अमेजन वॉलेट हो गया। बैंकिंग, हर बैंक का खुद का ऐप है, जैसे एसबीआई का यूनो है, एचडीएफसी मोबाइल बैंक है, आईसीआईसी का अपना आई मोबाइल बैंक है। यूपीआई बेस्ड गूगल पे, पेटीएम, जीपे। एनएफसी बेस्ड ऐप्स जैसे गूगल का पे टैप होता है, सैमसंग का पे हो, सैमसंग पे होगा, गूगल गूगल पे हो गया, ये सब एनएफसी बेस्ड होते हैं, टैप टू पे होते हैं। ठीक है ना? स्टेट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंज्यूमर टू मर्चेंट पेमेंट। कंज्यूमर टू मर्चेंट पेमेंट का मतलब क्या हो गया? पहला, स्टेट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंज्यूमर टू मर्चेंट पेमेंट। पहला होगा आप मर्चेंट मतलब सप्लायर को कैसे कैसे पेमेंट दे सकते हो।
सप्लायर को आप कैसे कैसे पेमेंट दे सकते हो? पहला कैश पेमेंट। द ट्रेडिशनल मेथड इज, भैया जो सप्लायर है उसको हम लोग कैश दे दिया डायरेक्टली हमने को क्या पे कर दिया, कैश पे कर दिया। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड से फोन को पेमेंट कर सकते हैं, हम यूपीआई कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, बाई नाउ पे लेटर का भी ईएमआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दीज आर द मेथड्स जहां पे आप मतलब एक कंज्यूमर क्रेडिटर को पेमेंट कर सकता है, ठीक है। What are the limitations of online credit cards payment system? In this circumstance, discuss the alternative online payment system. बोल रहा ना क्रेडिट कार्ड का डिसएडवांटेज, पहला क्या, हाई ट्रांजैक्शन चार्जेस। अगर भैया क्रेडिट देखो, अगर क्रेडिट कार्ड का टाइम पे बिल पेमेंट नहीं करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा ये लोग लेट फीस लेता है, ठीक है, मतलब लेट फीस लेगा, फिर ये लोग हर महीने 3% 4% का एक्स्ट्रा फीस लेता है लोग। तो मान लो अपना आपका 2 रुपया भी अगर पेंडिंग है ना, तो 1000 रुपया पहले ले लेगा लेट फाइन, फिर उस 2 रुपया पर लेगा 30% का फाइन, बहुत ज़्यादा लगता है। फ्रॉड होने का रिस्क वगैरह क्या होता है, ज़्यादा होता है, आपका कार्ड से पैसा कट करने का रिस्क क्या होता है, ज़्यादा होता है। लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, सबको नहीं मिलता है क्रेडिट कार्ड, सबको नहीं मिलता। जो वेल्दी कंज्यूमर्स होते हैं या बैंक जिन पर भरोसा करता है उनको ही क्रेडिट कार्ड देता है। डिपेंडेंसी, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करते हो ना, क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है, काइंड ऑफ पर्सनल लोन। आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, स्टिल आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करने से ना लोग डिपेंड हो जाते हैं क्रेडिट कार्ड ऊपर में। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज क्रेडिट कार्ड का, कि आपके जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं, बिकॉज आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या लगा, ठीक है महीने का लास्ट में बिल पेमेंट आएगा कर देंगे, क्योंकि पता क्रेडिट कार्ड में आपको लगभग लगभग 50 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट करने का। तो नॉर्मल जो एक्सपेंडिचर होता है ना, वो क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्रेडिट कार्ड में चलता है डिस्काउंट। तो आप कोई भी सामान लेना चाहते हो, लेट से मन नहीं है बट ऐसे लगा अरे ये वाला क्रेडिट कार्ड पे 5,000 डिस्काउंट है, चलो चलो यूज करके ले लेते हैं। तो बहुत सारे बैंक वाले क्या करते हैं, वो होता है ना, ट्रैप में फंसा देते हैं। मान लो कोई मोबाइल फ़ोन ले रहे हो, अभी आपके बजट में नहीं आ रहा है, बट बाद में पता चला कि क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप वही क्रेडिट कार्ड यूज करके डिस्काउंट ले लोगे और बाद में ईएमआई करवा लोगे, तो बैंक वाले को फायदा हो गया। ये सब इसके क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। अल्टरनेट क्या है, सिंपल से डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, यूपीआई से करो। तो मतलब क्रेडिट कार्ड को छोड़ करके जो जो पेमेंट कर सकते हो, कैश से पेमेंट करो, डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, वॉलेट से पेमेंट करो, यूपीआई से पेमेंट करो, यही इसका अल्टरनेटिव है। बेसिक फीचर्स ऑफ डिजिटल कैश एंड डिजिटल वॉलेट, भैया याद कर लेना एकदम, डू योर सेल्फ। डिजिटल कैश और डिजिटल वॉलेट का फीचर्स तो आपको पता ही होगा ना, ये डू योर सेल्फ, ये तो कोई पढ़ाने वाला बात ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, वही ऑनलाइन जो पैसा हम लोग ट्रांसफर करते हैं। अरे जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, किसी को यूपीआई कर दिया, किसी को आरटीजीएस कर दिया, किसी को आईएमपीएस कर दिया, इसी को अपने बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। अब कैसे होता है पूरा प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है, तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या पढ़ाऊं इसमें। ब्रीफली डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर बेस्ड अपॉन द डिजिटल वॉलेट एंड हार्डवेयर बेस्ड अपॉन द डिजिटल वॉलेट। सॉफ्टवेयर बेस्ड अपॉन द डिजिटल वॉलेट, पहला क्या क्या सॉफ्टवेयर है यहाँ पे। A software based wallet is an application installed in a smartphone, tablet and computer. Paytm wallet, best example the Paytm, Amazon. It store the payment from debit card, credit cards, सेविंग बैंक अकाउंट, यूपीआई आईडी। मतलब ये जो अरे पेटीएम वॉलेट में पैसा कैसे डालते हो, पेटीएम वॉलेट में ना आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, आपके सेविंग अकाउंट से आ सकता है, आपके यूपीआई से आ सकता है, आपके डेबिट कार्ड, आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा उस वॉलेट में आ सकता है। और ट्रांजेक्शन कैसे करोगे, नॉर्मली पेटीएम कैसे करते हैं, स्कैन करते, स्कैन के थ्रू, या टैप टू पे, जो अगर गूगल पे है तो टैप टू पे करके पैसा कर सकते हो, ठीक है। अब अगर बात करो हार्डवेयर बेस्ड डिजिटल वॉलेट। अब हार्डवेयर बेस्ड डिजिटल वॉलेट क्या हो गया, अ हार्डवेयर बेस्ड वॉलेट इज अ फिजिकल डिवाइस लाइक यूएसबी ड्राइवर यूज टू स्टोर डिजिटल मनी एंड क्रिप्टो करेंसी ऑफलाइन। मतलब ये पेन ड्राइव की तरह होता है, इसमें आप पैसा स्टोर करोगे। नॉर्मल वॉलेट क्या होता है, वॉलेट जैसे पेटीएम वॉलेट तो पेटीएम के अंदर ही होगा, अमेजन वॉलेट अमेजन के अंदर होगा, गूगल वॉलेट गूगल के अंदर होगा। बट ये जो हार्डवेयर बेस्ड डिजिटल वॉलेट होते हैं ना, ये एक्चुअली ये पेन ड्राइव की तरह होते हैं, उसमें पैसा स्टोर रहता है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टोरेज मेकिंग इट लेस फोन टू हैकिंग। एक्चुअली ये फिजिकल पेन ड्राइव की तरह होता है, तो ये इंटरनेट से चलता ही नहीं है, ठीक है। यूज मेनली फॉर स्टोरिंग द क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, नॉर्मली क्रिप्टो करेंसी के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। एनएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस में फर्क क्या, देखो मैं इसका बेसिक फर्क बता दे रहा हूँ, एनएफटी बेसिक फर्क बता दे रहा हूँ, बाकी आप समझ लीजिएगा। इनका तीनों का मतलब समझा दे रहा हूँ, बाकी आप समझ लीजिएगा, तीनों का मतलब समझा रहा हूँ। पहला एनएफटी क्या होता है, एनएफटी मतलब वर्क इन हाफ आवरली बैच। मतलब आप किसी को अगर एनएफटी करते हो ना, तो विद इन 30 मिनट्स उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है।
अगर मैंने आपको 12 बजे पेमेंट किया तो 12:30 के अंदर, मतलब 12 बज के 30 मिनट के अंदर बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आरटीजीएस का मतलब होता है पैसा तुरंत सेटल होगा, मैंने पैसा डाला तुरंत आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। आईएमपीएस का मतलब हो गया रियल टाइम 24/7 इंस्टेंट सेटलमेंट, ठीक है ना। तो एनएफटी में, अच्छा, कभी कभी एनएफटी में 3 आवर भी ले जाते हैं, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एनएफटी में 3, ये थोड़ा सा स्लो होता है, ये थोड़ा सा स्लो होता है। ये और ये दोनों रियल टाइम होते हैं, मतलब आप पैसा आरटीजीएस करो या आईएमपीएस करो, तुरंत पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा तुरंत। अवेलेबल तीनों 24/7 अवेलेबल है, ठीक है। बट फर्क क्या है, फर्क क्या है, जो आरटीजीएस होता है बट ये स्लॉट में होता है, 24/7 अवेलेबल होता है पर ये स्लॉट में होता है, उसका घंटे भर का स्लॉट हो। जैसे लेट से मैंने किसी को आरटीजीएस कर, किसी को मैंने एनएफटी किया, तो मेरे को फिर नेक्स्ट स्लॉट मिलेगा एनएफटी करने का। ये आरटीजीएस टू 24/7, आईएमपीएस भी क्या होता है 24/7 इंक्लूडिंग हॉलीडे। इसमें 30 मिनट्स लगता है, इसमें इमीडिएट होता है, इसमें इसमें जो पेमेंट होता है इसमें 30 मिनट लगता है, 30 मिनट्स से फ्यू आवर, मतलब 3 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा, आधा घंटा से लगभग 3 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो ये आरटीजीएस करोगे तुरंत पैसा अकाउंट में ट्रांसफर होगा, आईएमपीएस करोगे तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम लिमिट देख लो, अगर आपको एनएफटी करना है तो आप 1 रुपए का भी एनएफटी कर सकते हो, बट अगर आपको आरटीजीएस करना है तो मिनिमम 2 लाख रुपया होना चाहिए। अगर आपको आईएमपीएस करना है तो कोई भी अमाउंट 10 रुपए का भी आईएमपीएस कर सकते हो, ठीक है। अब मैक्सिमम लिमिट तो कोई है नहीं, मैक्सिमम तो भैया जितना तुमको है, लेकिन आईएमपीएस में मैक्सिमम नॉर्मली 5 लाख होता है। अच्छा, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, एवरेज 5 लाख रुपए अलाउ करता है बैंक वाले लोग, ठीक है। डिजिटल कैश क्या होता है, अरे डिजिटल कैश वही जो वॉलेट, जो आपका वॉलेट होता है ना, वही डिजिटल कैश होता है, ठीक है। तो ई वॉलेट को, जो आपके ई वॉलेट है, जो आपके यूपीआई वाले पैसे उसी को अपने क्या बोलते हैं, डिजिटल कैश बोलते हैं, पढ़ लीजिएगा। तो आपका चैप्टर 4 भी खत्म हो रहा है, अब चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं।